दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। कुछ सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार अभी घोषित किए जाने हैं। एक तरफ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो साफ है एनडीए को एकजुट रखने की उसकी कोशिश पूरी तरह से फेल हो जाएगी, क्योंकि ये पहले ही कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के साथ ही एनडीए बिखर जाएगा और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। जिस तरह से अजीत पवार ने दिल्ली में बीजेपी की सूची आने से पहले ही 11 उम्मीदवार उतार दिए थे, उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई थी। इस बीच ये खबर आना भी शुरू हुई कि एनडीए में शामिल करीब आधा दर्जन पार्टियां दिल्ली चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और अब इसे लेकर बीजेपी की तरफ से सहयोगी दलों के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। लेकिन इस फॉर्मूले के बाद सहयोगी और भी भड़क उठे हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला जिसके बाद एनडीए के टूटने की कही जा रही है बात? इसी पर आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आएंगे। बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव जीतना शुरुआत से ही मुश्किल बना हुआ है। 27 साल से पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है और इस बार भी उसके लिए राह आसान नहीं दिख रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों वो बुरी तरह से हारी थी। आप और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 15% से ज्यादा था। ऐसे में बीजेपी के लिए यह अंतर खत्म कर पाना आसान नहीं है। वहीं दिल्ली में बीजेपी को अपने सहयोगियों का भी साथ मिलते नहीं दिख रहा है। पहले खबर आई कि बीजेपी से नाराज उसके सहयोगी दल एनडीए से ही उसे बाहर करने की तैयारी में है। एनडीए में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां दिल्ली में गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और इस गठबंधन में बीजेपी को जगह नहीं दी गई है। जैसे ही खबर बीजेपी हाईकमान तक पहुंची, तुरंत ही सहयोगी दलों से उसकी बातचीत शुरू हो गई। नहीं तो इससे पहले बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को 3 सीटें दी थी। 2 सीट जेडीयू को और 1 सीट एलजेपीआर को दी गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी सहयोगी दल को पहले सीट देने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब एनडीए में ही फूट पड़ती दिखाई दी तो बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। बीजेपी 5 सीट सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार हो रही है, जिसमें जेडीयू को 2, एलजेपीआर, एनसीपी और शिवसेना को 1-1 सीट दी जा सकती है। लेकिन बीजेपी ने इस सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसे लेकर सहयोगी भड़के हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सहयोगी दलों को सीट तो देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसने एक शर्त भी रख दी है और ये शर्त बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। तो पहले हम इस शर्त पर ही बात कर लेते हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगियों से सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची देने को कहा है। कितनी सीटों पर उसके चुनाव लड़ने की तैयारी है और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां सहयोगी दल को अपने लिए संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उन सभी सीटों पर उसके पास कौन सा मजबूत चेहरा है, ये बताने को कहा है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अगर सहयोगी दल को सीट दी जाएगी तो उसे बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना होगा। यानी जेडीयू को अगर 2 सीट दी जाती हैं तो जेडीयू का उम्मीदवार तीर की जगह बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ेगा। जीतने के बाद वो जेडीयू का नहीं बल्कि बीजेपी का विधायक रहेगा, जिससे अगर बाद में जेडीयू एनडीए से अलग भी हो जाता है तो विधायक पाला नहीं बदल पाएगा, क्योंकि वो पाला बदलेगा तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। दरअसल बीजेपी इस चुनाव में बेहद डरी हुई दिखाई दे रही है। एनडीए में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिख रही है, उसके बाद उसे महसूस हो रहा है कि चुनाव के बाद सहयोगी दल उसका साथ छोड़ सकते हैं और इसी के चलते बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सीट तो देने को तैयार हो रही है, लेकिन अपने ही सिंबल पर लड़ाने की उसने शर्त भी रख दी है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की शर्त को उसका कोई भी सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जो पार्टी बीजेपी के साथ है वो अपने अपने राज्य जहां पर वो सरकार में है और मजबूत स्थिति में है, वहां से दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार चाहते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी सहयोगी दलों को मजबूत होते नहीं देखना चाहती, इसीलिए सहयोगियों की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं। साफ है बीजेपी का फॉर्मूला उसके सहयोगी दल ही खारिज कर रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में एनडीए की राह मुश्किल होने वाली है। अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को लेकर नरम रुख नहीं दिखाती है तो फिर दिल्ली में एनडीए टूटना तय माना जा रहा है। वैसे एक बात तो ये तय मानी जा रही है कि बीजेपी ने जो प्रस्ताव अपने सहयोगियों को दिया है उसमें से 1 या 2 दल तैयार भी हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू, एलजेपीआर और एनसीपी बीजेपी के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये दोनों ही दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं
और इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली में उसकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन और दल के सिंबल पर नहीं। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर जो रस्साकशी मची हुई है, उसके बाद से ही बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी की चिंता कई है। पहला तो ये कि 1998 में उसके हाथ से दिल्ली की सत्ता गई थी और अब 27 साल बाद भी उसके लिए दिल्ली की सत्ता में आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। 27 सालों में पार्टी यहां बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ इस समय दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप मजबूत दिखाई दे रही है। खास तौर पर आप सरकार की योजनाओं का तोड़ बीजेपी के पास नहीं दिख रहा, इसलिए बीजेपी के नेताओं को भी ये कहना पड़ रहा है कि आपकी योजनाओं को वो बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की चिंता को कांग्रेस ने भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस 10 साल बाद पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। साफ है बीजेपी की आप और कांग्रेस दोनों ने ही घेराबंदी कर रखी है और उस पर बीजेपी के सहयोगी ही उससे दूर होते दिखाई दे रहे हैं, यानी वो चारों तरफ से ही बुरी तरह से फंस गई है। दिल्ली में अगर एनडीए में शामिल पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के सहारे बीजेपी दिल्ली में दलित वोटों की सेंधमारी का प्लान कर रही है, तो नीतीश कुमार के सहारे कुर्मी वोटरों के साथ ही पूर्वांचलियों को भी साधने की कोशिश थी। शिंदे और अजीत पवार को साथ रखकर मराठी वोटरों को अपने पाले में करने की रणनीति बनाई जा रही है। वैसे दिल्ली में पूर्वांचलियों की संख्या करीब 30% मानी जाती है और ये मतदाता पिछले 3 चुनावों में आपके पक्ष में ही दिखाई दिए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सहयोगी दलों के बिना चुनाव लड़ती है, तो इस बार भी उसे पूर्वांचली वोटरों का साथ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल दिल्ली चुनाव से पहले एनडीए दबाव में दिखाई दे रहा है। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए अपने गठबंधन को बचाना आसान नहीं है। सहयोगी दलों की भी कई चिंताएं हैं। पहला तो बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान के बाद से ही दिल्ली में पहले से ही कमजोर दिख रही बीजेपी की स्थिति और खराब हुई है। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव कोई भी दल लड़ेगा, तो दलित और अति पिछड़ों की नाराजगी का असर उस पर भी पड़ सकता है और शायद इसलिए भी बीजेपी ने जो फॉर्मूला दिया है उसे सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे, जिसके बाद से ये साफ हो चुका है कि दिल्ली में एनडीए टूटेगा। इसका असर विधानसभा चुनाव के साथ ही संसद के बजट सत्र में भी दिखाई देगा और इसकी एक झलक जेडीयू की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई जेपीसी की बैठक में जेडीयू ने दिखा भी दी है, जब वो मोदी सरकार के खिलाफ ही स्टैंड लेते दिखाई दी है। यानी दिल्ली चुनाव के चलते केंद्र की मोदी सरकार मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।